वर्ब के दो मेन टाइप को समझने की कोशिश करेंगे, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को। फिनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम वर्ब को समझेंगे। वर्ब क्या होता है? वो वाली वर्ड होता है एक सेंटेंस या सेंटेक्स में जो कोई एक्शन जाहिर करे, जिससे हमें कोई एक्शन पता चले कि ये कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। मतलब कौन सा काम कर रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलना क्या होता है? प्लेइंग। खेलना होता है प्लेइंग। प्लेइंग क्या हो गया? तो फिर वर्ब हो गया। वर्ब की मेनली दो टाइप होता है, एक को कहते हैं हम मेन वर्ब, दूसरे को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। मगर आज हम इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में। ठीक। कि हम टॉपिक को अपना शुरू करेंगे कि व्हाट इज फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होता है? वो वाली वर्ब्स याद रखना है, वो वाली वर्ब्स जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप में कुछ चेंजिंग लाए, उन वाली वर्ब को हम कहेंगे फिनाइट वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में क्या चेंज आएगा, वो तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेंगे। वो तीन पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले, सब्जेक्ट किस टेंस में है, वो पास्ट टेंस में काम कर रहा है या प्रेजेंट में काम कर रहा है या कोई फ्यूचर में काम करने वाला है सब्जेक्ट। उसी हिसाब से हमारी वर्ब में जो चेंजिंग आएगा उसको कहेंगे हम फिनाइट वर्ब। या पर्सन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से कि पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होगा तो हम इनको बाद में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद थर्ड आएगा हमारा नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से मतलब सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वर्ब में जो चेंजिंग आएगा उसको हम कहेंगे फिनाइट वर्ब। वो वाली वर्ब जो नंबर के हिसाब से चेंज हो उसको हम कहेंगे फिनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले टेंस की एग्जाम्पल से लेंगे कि टेंस के हिसाब से वर्ब में क्या चेंजिंग आ रहा है। वर्ब चेंज एज पर टेंस, टेंस के हिसाब से वर्ब में क्या चेंजिंग आ रहा है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं हर रोज़ क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। इसका मतलब प्ले क्या आ गया हमारा? प्ले होता है प्रेजेंट टेंस बच्चे। इसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पे, आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे। मैं हर रोज क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। मतलब इसमें प्ले इट आ गया। प्लेड क्या होता है? पास्ट होता है। मतलब इसमें अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये मैंने प्रेजेंट में लिया तो फिर हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या आ गया? प्ले आ गया। अगर मैंने पास में लिया तो यहाँ पे आ गया प्लेट। जो इस हिसाब से चेंज आएगा वर्ब में, उन वर्ब को हम कहेंगे फिनाइट वर्ब। उम्मीद है कि टेंस के हिसाब से वर्ब में क्या चेंजिंग आ रहे हैं आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक पे जाएगा कि वर्ब चेंज एज पर पर्सन। पर्सन के हिसाब से वर्ब में क्या चेंजिंग आता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है आप लोगों को बताने की। तो फिर फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा? आई और वी आता है। इसके बाद सेकंड पर्सन में आता है सिर्फ यू, वाई ओ यू, यू। इसके बाद थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। इसके बाद हम देखेंगे कि पर्सन के हिसाब से वर्ब में क्या चेंजिंग आता है या नहीं आता है। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिया है कंपेयर करने के लिए कि इनमें चेंजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आई रेन ए माइल डेली। मैं हमेशा हर रोज़
क्या करता हूँ, दौड़ता हूँ 1 माइल। IRUN रेन, रन का सेकंड फॉर्म होता है रेन, ठीक। इसके बाद ये आई होता है क्या, फर्स्ट पर्सन। मैंने पहले आपको बताया था आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से इस वर्ब में क्या आ गया, RUN आ गया। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, ही रन्स ए माइल डेली। ही होता है हमारा थर्ड पर्सन और ही होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाना होता है RUNS रन्स, ठीक है। तो फिर हमें इससे ये पता चला कि पर्सन के हिसाब से वर्ब में चेंजिंग आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने RUN लिखा और नीचे RUNS रन्स लिखा। इसका मतलब वो वाली वर्ब्स जो पर्सन के हिसाब से चेंज हो उसको हम कहेंगे क्या, फिनाइट वर्ब। तीसरे केस पे आ जाएंगे, वर्ब चेंज एज पर नंबर। नंबर के हिसाब से वर्ब में क्या कुछ चेंजिंग आता है या नहीं आता है, ऐसे ही है। तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर क्या होता है, कहा था मैंने सिंगुलर होता है और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर कहता है जब एक हो, प्लूरल कहता है जब एक से ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे प्लूरल, ठीक है। एप्पल, एप्पल क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस ऑफ रेड कलर, इस यूज करते हैं, इस वर्ब होता है और ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर, एप्पल्स मतलब प्लूरल होता है, बहुत सारे एप्पल्स को हम क्या कहते हैं, एप्पल्स, ठीक। और इस्तेमाल होता है, आर क्या है, वर्ब है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एप्पल्स क्या है, किन कलर के हैं, रेड कलर के हैं। सो हमें ये पता चला कि जब हमने नंबर को चेंज किया, एप्पल के नंबर को चेंज किया, एक एप्पल लिया तो हमने इस लिखा वर्ब, अगर हमने बहुत सारे एप्पल्स लिया तो यहाँ पे मैंने आर लिखा। इसका मतलब नंबर जब चेंज हो गया तो वर्ब में भी कुछ चेंजिंग आ रहा है। ऐसे वाले वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, फिनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। सो इसके बाद हम अपना टॉपिक पे जाएगा दूसरा, जो कि नॉन फिनाइट वर्ब होता है। व्हाट इज ए नॉन फिनाइट वर्ब, अच्छे से देखना है आपको। वो वाली वर्ब्स जो सब्जेक्ट के हिसाब से खुद में कोई चेंजिंग ना लाए, उसको हम कहेंगे क्या, नॉन फिनाइट वर्ब। और वो सब्जेक्ट के टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सब्जेक्ट के पर्सन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और नंबर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो फिर उन पे क्यों डिपेंड करना, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई फाउंड हिज ऑफिस एट ए वॉकिंग डिस्टेंस। मैंने उसके ऑफिस को पाया कुछ देर चलने के बाद। यहाँ पे मैंने फाउंड लिखा है, फाउंड होता है फाइंड का सेकंड फॉर्म, ठीक। पास्ट फॉर्म होता है तो फिर ये पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस, यहाँ पे दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, एक फाउंड दूसरा वॉकिंग। और दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस एट ए वॉकिंग डिस्टेंस। आकाश को अपनी ऑफिस, आकाश ने अपनी ऑफिस पा लिया कुछ देर चलने के बाद। यहाँ पे आकाश विल मतलब ये आ गया हमारा फ्यूचर टेंस, और यहाँ पे फाइंड भी लिखा है, फाइंड मतलब प्रेजेंट फ्यूचर। और हिज ऑफिस एट ए वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग भी क्या होता है, वर्ब होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ये फाउंड आ गया, यहाँ पे ये फाइंड आ गया, ये तो चेंज हो रहा है, इनको हम कहेंगे फिनाइट वर्ब। मगर ये वॉकिंग पहले पे भी आ रहा है और ये दूसरे पे भी आ रहा है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसको हम कहेंगे नॉन फिनाइट वर्ब। उम्मीद है कि आप लोगों को नॉन फिनाइट वर्ब समझ आ गया होगा कि वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है और वो चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। सो नॉन फिनाइट वर्ब क्या करता है, डू नॉट फंक्शन एज वर्ब, वो फंक्शन नहीं करता है, वर्ब की तरह फंक्शन ही नहीं करता है। तो फिर वो किस तरह फंक्शन करता है, नॉन फिनाइट वर्ब फंक्शन करता है हमारे एडजेक्टिव की तरह वो फंक्शन करेगा, नाउन की तरह वो फंक्शन करेगा, या एडवर्ब की तरह वो फंक्शन करेगा, ठीक है। सो
नाउन क्या होता है? नाउन होता है नाम, किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं सिफत, किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। मतलब ईमानदार उस व्यक्ति की क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। सो ये होता है एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? वो वाली वर्ड जो समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे वर्ब के बारे में, उसको कहते हैं क्या हम? एडवर्ब। एक एक से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, स्लीपिंग कैट क्या है? किस कलर का है? ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो वाली कैट के बारे में बता रहा है जो कि स्लीपिंग, मतलब जो सो रही है वो ब्राउन कलर का है। बाकी तो हमारी दुनिया में बहुत सारे कैट्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। हाँ, इसने क्या किया? स्लीपिंग कैट, स्लीपिंग कैट मतलब जो सोई हुई है। मतलब इसमें स्लीपिंग अपना क्या आएगा? एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये सिफत हो गया ना उसकी। इसके बाद दूसरे पे जाएंगे कि हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरह से नाउन की तरह काम करता है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, रनिंग इज ए गुड हैबिट। रनिंग क्या है? एक अच्छी आदत है। ठीक है, चलना एक अच्छी आदत है, हम सबको पता है। इसमें रनिंग किस तरह एक्ट करेगा? नाउन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकता है ना। यहाँ पे इस भी है, रनिंग भी है, इसलिए रनिंग किस तरह एक्ट करेगा? नाउन की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद नीचे अपना जाएगा कि हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरह से एडवर्ब की तरह काम करता है। आलिया वेंट टू यूके, आलिया किधर गई है? यूनाइटेड किंगडम गई है। टू किस चीज़ के लिए? स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ने के लिए। इसने हाँ वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। वेंट किस चीज़ के लिए गई है? ये स्टडी करने के लिए गई है, मतलब ये एक्ट एज एन एडवर्ब करेगा। ठीक है, एडवर्ब की समझ गए ना आप लोग? एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। इसमें जो स्टडी आएगा, स्टडी किस तरह एक्ट करेगा? स्टडी एज एन एडवर्ब एक्ट करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन समझ आ गया होगा तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।